बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़ोबिया वर्ड्स डिस्कस करेंगे। फ़ोबिया का मतलब होता है डर, और इस तरह के वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आ जाते हैं, तो उसको हम डिटेल से देखेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हियर इज़ द डिटेल। ओके, सो एन एक्सट्रीम फियर ऑफ हाइट्स, अगर बुलंदियों से, हाइट से डर लगता है, एक्रोफोबिया उसके लिए वर्ड यूज़ होता है। एरोफोबिया, हवा में डाइव करने से डर जिसको लगे उसे एरोफोबिया कहते हैं। या फ्रेश एयर से जिसको डर लगे उसको एरोफोबिया कहते हैं। अगोराफोबिया होता है ओपन स्पेस में, खुले मैदान में अगर कोई बंदा जाता है और वहाँ से उसको डर लगता है कि खुले मैदान में, तो अगोराफोबिया आ जाता है। यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि ये जितने भी वर्ड्स हैं ये क्लिनिकल, साइकोलॉजिकल और मेडिकल टर्म से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो ये बेसिकली ज़हनी और साइकोलॉजिकल बीमारियों के साथ ये वर्ड रिलेटेड है, तो इसलिए ये अपनों के ज़हन में होनी चाहिए बात। नेक्स्ट इज़ आगायोफोबिया। आगायोफोबिया होता है जिसको मतलब बिजी स्ट्रीट्स को क्रॉस करना, तंग गलियां हों और बहुत ज़्यादा रश हो, तो उसको क्रॉस करने से जिस बंदे को डर लगे उसको आगायोफोबिया कहते हैं। आइकोमोफोबिया होता है शार्प ऑब्जेक्ट्स का जिसको डर होता है, नोकीली चीज़ों का, जैसे पेन है, जैसे नाइफ होती है, इस तरह की चीज़ों का जिसको डर हो, आकाइमोफोबिया बोलते हैं। इलोरोफोबिया बेसिकली बिल्लियों से जिसको डर हो, इलोरोफोबिया बोलते हैं उसको। एल्गोफोबिया पेन, जिसको दर्द से बहुत ज़्यादा डर लगता हो। एल्टोफोबिया अगेन हाइट के साथ जिसको डर हो, उसको बोलते हैं। एमेथोफोबिया डस्ट से जिसको डर हो। एमेक्सोफोबिया जिसको गाड़ी चलाने से डर लगे। एम्बुलोफोबिया जिसको चलने से जो है वो डर महसूस होता है कि मैं चल रहा हूँ तो बस डर है। और कैंसर से जिसको डर हो उसे एंसीरोफोबिया बोलते हैं। एंग्लोफोबिया इंग्लिश या अंग्रेज़ों से डर। एनोरेक्सिया बेसिकली एक ऐसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर वुमन या मैन को ये लगता है कि मैं अगर खाना छोड़ दूं तो मैं बिल्कुल पतला हो जाऊंगा और मोटापा मेरे से हट जाएगा। ये कॉमन है हर टीन एजर के अंदर या मैरिड वुमन के अंदर, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंथ्रोफोबिया जो होता है वो होता है इंसानियत से डर, इंसानों से डर। एनोप्रोफोबिया स्टेइंग सिंगल, अकेले रहने से, सिंगल रहने से डर। अक्वाफोबिया पानी के अंदर गोता लगाने से डर, वाटर से डर, ठीक है, अक्वाफोबिया में आता है। और एंकोफोबिया बेसिकली स्पाइडर से डर होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया होता है जिसको लाइटनिंग से डर हो, जैसे बिजली चमकी तो उसको लगा कि मेरे ऊपर ही गिर जाएगी, तो इसे एस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। एस्ट्रोपोफोबिया क्या होता है, ये फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग है, यानी कि इसमें बिजली भी है और उसकी जो लाइट है और गरजने की जो आवाज़ होती है उससे भी डर लगता है, इसे एस्ट्रोपोफोबिया बोलते हैं। पिछले वाला एस्ट्रोफोबिया सिर्फ अकेला था। ऑटोमाइजोफोबिया जिसको गंदे रहने से डर लगता हो कि बस गंदगी मेरे ऊपर कोई भी ना आए, गंदगी आ जाएगी तो बहुत बड़ा कोई मसला हो जाएगा। ऑटोफोबिया यानी कि जिसको अकेले रहने से, तन्हा रहने से जिसको डर लगे, ऑटोफोबिया बोलते हैं, तन्हाई से डर लगता हो। बलिस्टोफोबिया बलिस्टिक मिज़ाइल की आवाज़ों से या उसके मिज़ाइलों से कि ये अभी आया मिज़ाइल मेरे ऊपर गिरा, मोस्टली जो वार प्लेसेस होती हैं वहाँ पर लोगों को बलिस्टोफोबिया बहुत ज़्यादा होता है। बैथोफोबिया बेसिकली हाई प्लेस से गिरने का फोबिया है। ये तीन लफ्ज़ हो गए हैं जो हाइट से रिलेटेड है, एल्टो, एक्रो और ये बैथोफोबिया। बैटोफोबिया बेसिकली फियर ऑफ हाइट्स, बुलंदियों से जिसको डर हो, और टॉल बिल्डिंग से भी डर हो तो उसको बैटोफोबिया बोलते हैं, यानी टॉल बिल्डिंग्स के करीब भी ना जाता हो। बैट्रैकोफोबिया जिसको ये फ्रॉग्स वगैरह से डर हो, मेंढकों वगैरह से, टोड्स वगैरह से। बिलोनोफोबिया बेसिकली जिसको पिन्स या नीडल से डर लगता हो, जिसको किताबों का डर हो उसको बिब्लोफोबिया बोलते हैं। स्लाइम से जिसको डर हो उसको ब्लैनोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। ऊपर था बिलोन फोबिया, तो ये बिलैनोफोबिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज ब्रोंटोफोबिया। ब्रोंटोफोबिया में भी यही है जो एस्ट्रापो फोबिया में पड़ा था, यानी कि थंडर और लाइटनिंग। कैकोफोबिया बेसिकली अगली रहने से डर, जिसको डर हो, गंदगी से जिसको डर हो, डल्टीनेस से जिसको डर हो, ये ऊपर भी गुजरा है इससे रिलेटेड एक वर्ड। कैथीजियोफोबिया, कैथीजियो फियर ऑफ सिटिंग, बैठने से डर हो कि मैं बैठूंगा तो कोई मसला हो जाएगा। कैलोफोबिया खूबसूरत रहने से डर, ठीक है, खूबसूरत लगने से फ़र्क, क्योंकि मुझे खूबसूरत नहीं लगना चाहिए। खैनोफोबिया जिसको एम्प्टी स्पेसिस से डर लगता हो, खुले मैदानों से जिसको डर लगता हो। सेंट्रोफोबिया जिसको सेंटर में रहने से, कि मैं सेंटर में नहीं किनारे में रहूँगा, सेंटर में रहूँगा तो दब जाऊँगा, तो सेंट्रोफोबिया इसको बोलते हैं। जिसको पैसों का कम डर हो उसे क्रैम्प्टोफोबिया बोलते हैं। और क्रोनोफोबिया जिसको वक्त से डर लगता हो कि वक्त गुजरी जा रहा है, ओहो मेरा नुकसान हो रहा है, इसको क्रोनोफोबिया बोलते हैं, यानी वक्त गुजर रहा है तो उसको
जिसको बस लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरा नुकसान हो रहा है। काइबोफोबिया ऐसा शख्स होता है जिसको खाना ही नहीं पसंद होते हैं, वो कहता है कि बस खाना जो भी मैं खाऊंगा तो वो डिस्टेस्टफुल होगा, बुरा होगा, उस वो खाता ही नहीं है। इसको काइबोफोबिया बोलते हैं। क्लोस्ट्रोफोबिया ऐसी बीमारी है जिसमें बंदों को बंद जगहों पे, तंग जगहों पे रहने से डर लगता है, बंद कमरों में रहने से डर लगता है। बहुत सारे लोगों को होता है जो कि कमरे के दरवाज़ा खुला रखते हैं, उनको डर लगता है बंद कमरे से, उसे क्लोस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। क्लाइमेकोफोबिया क्या होता है, जिसको डर होता है कि मैं सीढ़ियों से गिर जाऊंगा, क्लाइमेकोफोबिया। किलोनोफोबिया जिसको बेड पे जाने से, बेड पे रहने से जो है वो डर लगता हो, वो बेड पे ना सोता हो, ज़मीन पे या कहीं और सोता हो, तो उसे क्लाइनोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्रेमेनोफोबिया। क्रेमनोफोबिया होता है जिसको पहाड़ की चोटियों से डर लगता हो। साइबरफोबिया जिसको कंप्यूटर या इंटरनेट से डर लगता हो, कि मैं अगर कंप्यूटर पर बैठूंगा तो मैं कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। काइनोफोबिया जिसको कुत्तों से डर लगता हो, ये तो बहुत कॉमन है, आम है। डिमोनो डेमोनोमेनिया बेसिकली डेमन से डर है, डेमन मतलब चुड़ैलों वगैरह से डर जो होता है उसको बोलते हैं। डिप्सोफोबिया बेसिकली एक ऐसा शख्स जो अल्कोहल से डरता हो कि मैं अल्कोहल पीऊँगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा या मेरी मौत वाक़ हो जाएगी, इसको डिप्सोफोबिया बोलते हैं। ड्रोमोफोबिया क्रॉसिंग स्ट्रीट, स्ट्रीट को क्रॉस, गली को गुजारना या सड़कों को क्रॉस करने को जिसका डर लगे उसे ड्रोमोफोबिया कहते हैं कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। डिस्मोफोबिया मॉर्फोफोबिया ये है कि मुझे कोई फिजिकल डिस्फॉर्मिटी से जिसको डर लगता हो कि मैं अगर ज़रा सा भी दीवार के साथ टच हूँगा तो मेरी हड्डी मुड़ जाएगी, इस तरह करके जिसको बंदे को डर हो उसे डिस्मॉर्फोफोबिया बोलते हैं। इकोफोबिया जिसको अपने घर से डर लगता हो, ठीक है। लियोथ्रियोफोबिया, लिथ्रोफोबिया बेसिकली फ्रीडम से डर है, आज़ादी से डर लगता है जिसको, कि मैं आज़ाद होऊंगा तो मुझे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो मैं बंद ही रहूँ, तंग ही रहूँ, तो वो ठीक है। एगोफोबिया जिसको काम से नफरत हो, काम से डर लगता हो कि मैं काम नहीं करूँगा। रोटोफोबिया जिसको सेक्स से नफरत हो, उसे रोटोफोबिया बोलते हैं। इरिथ्रोफोबिया बेसिकली रेड लाइट से जिसको डर लगे, रेड लाइट से जिसको डर हो, एरोथ्रोफोबिया होते हैं। यूफोबिया या जिसको अच्छी न्यूज़ से डर हो कि भाई ये अच्छी न्यूज़ आई है तो इसके बाद जो है कोई बहुत बड़ा सानिया सा हो जाएगा मेरे साथ, तो यूफोबिया बोलते हैं उसको। फ्रैंकोफोबिया फ्रांस के लोगों से जिसको नफरत हो, गैमोफो या डर हो। गैमोफोबिया जिसको मैरिज से डर हो, गैमी आपने पीछे लफ्ज़ पढ़े हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो गैमो मतलब शादी से जिसको डर लगता हो। गैनोफोबिया जिसको फियर ऑफ चिन्स हो, चिन यानी थोड़ी का जिससे डर हो। गैनोफोबिया जिसको सेक्स से डर लगता हो उसे गैनोफोबिया बोलते हैं। जिस तरह ओरोटोफोबिया था वही गैनोफोबिया है। गैराफोबिया, गैरा का लफ्ज़ होता है ओल्ड, तो ओल्ड एज से जिसको डर लगे कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। और ग्रेस्कोफोबिया जिसको बुढ़ापे से डर हो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा होता जा रहा हूँ। एक है गैरोफोबिया जो सिर्फ ओल्डनेस के साथ डर है, और ग्रोइंग ओल्ड के मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, इसको ग्रेस्कोफोबिया बोलते हैं। फियर ऑफ नॉलेज ये आ जाता है गोनोजियाफोबिया। ग्राफोफोबिया कहते हैं जिसको, ग्राफ कहते हैं लिखना, जिसको लिखने से डर हो। गैमनोफोबिया जिसको न्यूडिटी से डर हो, यानी कि नंगे रहने से डर लगे और कपड़े ना चेंज करे कि मैं नंगा हो जाऊंगा, तो गैमनोफोबिया। गाइनोफोबिया जिसको औरतों से डर लगे। हेमेप्टोफोबिया क्या है, हेमेटोफोबिया होता है जिसको डिजीज़ से हो कि मुझे ये भी बीमारी होने लगी है, ये भी बीमारी हो जाएगी, तो वो डर से रहता है। हिडोनोफोबिया बेसिकली डर होता है लज्जत का, खुशी का, प्लेयर का। वो क्या होता है कि अगर एक शख्स को लगता है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो अनकरीब मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोई दुख दर्द वाली कोई दास्तान भी होने वाली है, तो उसको, ऐसे शख्स को हिडोनोफोबिया बोलते हैं। सो ये वर्ल्ड जो थे ये जी तक चलेंगे हैं और आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे अगले लेक्चर्स में। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द नंबर। और बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ आपके सामने है यहाँ पर, नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा यहाँ पर। चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट, रुज़ान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।